हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस स्टडी पे। दोस्तों आज जैसे कि आप पूरा यहाँ पे एयरफोर्स वाई ग्रुप का रीजनिंग का पिछले साल का पेपर दे सकते हैं, जिसमें आपकी वर्बल प्लस नॉन वर्बल है। ठीक है, मतलब टोटल आपके 15 नंबर इसमें आते हैं। रागा सेक्शन में 15 नंबर आपकी रीजनिंग आते हैं, 8 नंबर आपके मैथ में आते हैं, 7 नंबर आपकी जी के आती है। 15 15 30 हो गया ना, बात खत्म। 30 नंबर का पेपर रागा का आता है, जिसमें आपकी 10 नंबर की वर्बल होती है और 5 नंबर की नॉन वर्बल वो होते हैं। जैसे कि ये एक मिनट रुकिए, नॉन वर्बल आपके डायग्राम टाइप के होते हैं, ठीक है। और ये सब आपके नॉन वर्बल होते हैं, वर्बल होते हैं, और ये नॉन वर्बल डायग्राम टाइप का। टोटल इनको जोड़ा जाए तो 15 क्वेश्चन होते हैं। अब ये भाई 50 नंबर तक क्वेश्चन है, टोटल 15 है, ठीक है, मान के चलो। चलो भाई, अब ये है कि आप भाई देखिए पिछले साल का पेपर है, यहाँ पे देख सकते हैं भारतीय वायु सेना गैर तकनीकी वायु ग्रुप। अब ये है कि फालतू का पेपर नहीं भाई, सबसे इंपॉर्टेंट मैं देखिए क्वेश्चन कराता हूँ। और वायु ग्रुप का पिछले साल का पेपर अब देखते हैं, अब स्टार्ट करते हैं। चलो भाई स्टार्ट करते हैं, आराम से करिएगा। ये देखो भाई, ये आपका कागज वाला एक सवाल जरूर आएगा, 5 में से एक सवाल आपका जरूर आएगा इस बार। देखो, नीचे प्रश्न आकृतियों में दिखाए गए अनुसार कागज को मोड़कर छेदने तथा खोलने के बाद वह किस आकृति में बन जाएगा। ठीक है, अब इसको मतलब एक प्रकार से इस पन्ने को आधा मोड़ दिया गया, नीचे को घसीट दिया गया तो आधा बन गया। ठीक है, अब इसको ऐसे सिकोड़ लिया गया, ऐसे सिकोड़ लिया गया, तो ये दोस्तों ऐसे टाइप का बन गया। ठीक है, अब ये कि इसको पूरा पूरा खोलेंगे ना तो इधर भी दाने बनेंगे, इधर भी दाने, चारों तरफ दाने दाने बन जाएंगे। ठीक है, तो भाई ये तो रहने से नहीं रहा, इसको खाली क्यों कर दिएगा? क्योंकि ये बताएं, ये जब इस प्रकार का जब बनाए ना तो सब जगह आपका इसी आकृति टाइप का बनेगा। तो इस आकृति में है नहीं, वो आपका इस आकृति में लग रहा और इस आकृति में लग रहा। अब ऐसा तो है नहीं कि दाने बीच में खाली है ना, दाने खाली कहाँ है इसमें, तो आपको पूरे पूरे यहाँ भर जाएंगे दाने। तो ये भाई बी ऑप्शन राइट, आपको समझ में आना चाहिए। ये आप दूसरी तरीके ये समझ लो कि भाई ये आकृति आएगी कहाँ, ये आकृति इसमें नहीं है, इसमें तो था, एक मिनट रुकिए, इसमें तो है, इसमें नहीं है। अब ये कि ये आकृति सारे में चली जाएगी ना, सब जगह होगी, स्पेस थोड़ी ना रहेगा कि इसमें खाली में दाने ना हो। तो इसमें बी ऑप्शन राइट हो गया, आराम से करिएगा। और ये देखो क्या लिखा है कि अक्षरों को सुलझाएं तथा अक्षरों की सही सांख्यिकी स्थिति ज्ञात कीजिए। भाई पिछले साल का पेपर है, पिछले साल का पेपर देख लीजिए कैसा आया था, और ऐसा ही पेपर इस बार भी आएगा। 15 में आप कितने कर पाते हैं? 15 में आपको 12 करने हैं, 12 प्लस। ठीक है, चलो 12 से कम तो नहीं होनी चाहिए, पेपर आपके 2 दिन बाद होने वाले हैं। तो भाई देखो क्या होगा इसमें, राइट ऑप्शन बताओ। पर ये कि इन शब्द को कोई शब्द बनाओ पहले अच्छी तरह, तभी तो वो क्रम से डिनोट कर पाओगे। ठीक है, या तो फिर ऑप्शन की मदद भी ले सकते हो कि सी से कोई शब्द बन रहा है क्या, ऐसे भी ले सकते हो। या फिर जल्दी जल्दी ये भी कर सकते हो, सी एच से कोई शब्द बन रहा है क्या। या फिर ऐसे कर लीजिएगा 6 और 5 मतलब बी और ए, बी ए से कोई शब्द बन रहा है क्या। या तो फिर 3 5 मतलब आर और ए से कोई शब्द बन रहा है क्या। ऐसे जोड़ के थोड़ा सोचिए ज़रा, बी और आर, बी आर ऐसे कोई शब्द सोचिए क्या बन सकता है। चलिए सोचिए पहले, इसमें मुझे भी टाइम लगेगा सोचने में, कितना क्या लगेगा, मतलब कि एक प्रकार से देखा जाए तो क्या हो सकता है इसमें। चलो 6 3 5 बी आर बी आर एम एच सी एच, ब्रांच। चलो भाई मिल गया, देखो ब्रांच लिखा है भाई, बड़ी मुश्किल से मिला है, ब्रांच है ये। ठीक है, बी आर, एक मिनट रुकिएगा, यहाँ लिख देते हैं, बी आर ए एन सी एच, ब्रांच। ठीक है, चलो भाई मिल गया, कम से कम ये ऑप्शन राइट है। चलो हटाओ, देखिए लिखा 17 102 23। इसके बाद में क्या है, 38 नंबर क्वेश्चन है। चलो भाई बताइए अब क्या हो सकता है इसमें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए सबसे सिंपल तरीका ये है कि एक में रुको, 17 गुणा कितने में किया गया, मान लो 17 गुणा कितने में किया, 6 7 42 मान लो, 4 6 कम 6 4 10। भाई देखो इसलिए मैंने 6 से गुणा किया क्योंकि 6 7 42 जिसके लास्ट में 2 आ रहा है वो 2 ही तो आ रहा है इसमें, इसलिए। अब 23 गुणा 6 कर लेते हैं, 36 18 से लगे 6 2 12 1 13 138 आएगा। ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। अगला दिया गया CEM DG LQ FGIO, इसको बस ये कि अल्फ़ाबेट वाला सवाल मुझे ये बताना है कि इसको मतलब कि, एक मिनट रुकिएगा, इसको ये है कि C को D लिखा गया, F को G लिखा जाएगा, और E के बाद क्या आता है, EFG आता है, तो मतलब एक का स्पेस है। G के बाद में क्या आएगा, HI आएगा। GI किस में है, GI केवल एक ही ऑप्शन में। चलो भाई मिल गया। अब ये नहीं कि घंटा पर पूरा निकालेंगे, क्यों निकालेंगे जब GI एक ही ऑप्शन में है, तो भाई यही मुझे करना है। ठीक है, ये थोड़ा वैसे लगता होगा पेपर में कि अरे पूरा करें तब सही अच्छा लगेगा ना, अच्छा लगना कुछ नहीं, GI राइट ऑप्शन। अगला दिए विषम संख्या बताइए, 40 देखिए 34, चलो इसमें 9 का अंतर है, 57 10, चलो ठीक है। अच्छा इसको ऐसे किया गया दोस्तों, ऐसे नहीं किया गया, देखो 3 4 को 4 3, 5 7 को 7 5 उल्टा लिखा गया, 12 को 21 लिखा, 15 को
15 को 51 लिखना चाहिए, 41 लिखा, ये राइट ऑप्शन हो गया विषम है। रोटी का संबंध गेहूँ से है भाई, ईंट का संबंध किससे है? अच्छा, मतलब गेहूँ से रोटी बनती है, ईंट किससे, मतलब कि ईंट किससे बनेगा, जैसे कुछ पूछा गया। चलो देखो देखो, ये कि गेहूँ से रोटी बनती है ना, तो ईंट किससे बनते हैं, अभी आपको डाउट दूर करते हैं। भवन से ईंट बनते हैं क्या? नहीं, ईंट से भवन बनती है, तो गलत हो गया। ईंट किससे बनते हैं? मिट्टी से बनते हैं कि आग से बनते हैं? आग से नहीं बनते हैं, आग से मिट्टी, आग वो तपा जाते हैं, वो अलग चीज़ है। अब रोटी गेहूँ भी आपके थोड़ा मिट्टी से उगाए जाते हैं, वो थोड़ी ना हो सकता मिट्टी। तो ये कि ईंट आपके मिट्टी से बनाए जाते हैं, मिट्टी से ईंट बनते हैं, गेहूँ से रोटी बनती है। पत्थर से तो ईंट बनेगी नहीं, पत्थर ईंट एक ही होता है। चलो अगला दिए, श्रेणी में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। 3, 15 और 35, 63 भाई 42 नंबर क्वेश्चन है। अब ये कि इसमें 12 जोड़ा गया है, अब इसमें कितना जोड़ा है? 15, 30, 20 जोड़ा गया है, और इसमें कितना जोड़ा है? चलो 5, 3, 8, मतलब 28 जोड़ा गया, मतलब 8, 8 का अंतर है। 28, 8 कितना होता है? 36। 63 में 36 जोड़ें जरा, ठीक है। 6, 3, 9, 6, 3, 9, 99। ये कि 12 जोड़ा, 20 जोड़ा, 28 जोड़ा, 36 जोड़ा, 8, 8 का अंतर था ना, इसलिए पता चल गया कि 36 जोड़ना पड़ेगा। अगला दिया, तस्वीर में एक व्यक्ति ने, हम बताते हैं, देखो एक आदमी को इशारा करते हुए एक महिला ने एक आदमी को इशारा करते हुए, एक आदमी, मान लो आदमी ए, आदमी से इशारा करते हुए क्या? उसके भाई के पिता, उसके मतलब उसका भाई होगा कोई, मान लीजिए कोई भी भाई होगा, उसके भाई के जो पिता हैं, पिता मेरे दादा के इकलौते पुत्र क्या हो जाएंगे? मतलब इकलौता पुत्र भाई हुआ, तो ये दोनों आपस में भाई बहन है। राइट ऑप्शन हो गया, ठीक है। अगला दिया गया, ये क्या लिखा है भाई? एक क्रिकेट टीम की औसत आयु 27 है, इसमें इनमें से 24 तथा 27 वर्ष की आयु वाले 2 खिलाड़ियों के स्थान पर 23 तथा 28 वर्ष के आयु वाले नए खिलाड़ी आ गए। अब टीम की औसत आयु क्या होगी? 44 नंबर क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट, बताओ क्या हो सकता है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो याद कर लीजिएगा। चलो भाई, एक क्रिकेट टीम की औसत आयु, मतलब क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11, टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं, उसमें 27, 11 × 27, मतलब ये होता है ना, औसत बराबर क्या होता है? पदों के योग बटे पदों की संख्या 11 है, और औसत आपका 27, तो पदों का योग बराबर हो जाएगा औसत गुणे पदों की संख्या, ठीक है। तो इसी प्रकार 11 × 27 कर लेंगे तो 297 वर्ष आएगा, ठीक। अभी के 297 में क्या हुआ है कि 24 + 27 वाले 297 ये हुआ, माइनस का लगाना पड़ेगा कि 24 + 27 एक साथ जोड़ लिया, ऐसे लिख लीजिए। 24 + 27 2 आयु वाले खिलाड़ी के स्थान पर क्या हुआ? क्या 23 + 28 नए आ गए, माइनस में पर ये सब करना पड़ेगा, ठीक है। अब 297 हो गया, अब इसको जोड़ेंगे तो माइनस का कितना, ये -51, ये इसको जोड़ेंगे तो +51, ये बवाल कट गया। 297 ये आपका आया। अब 297 आया, अब इसमें कहा कि अब टीम की औसत आयु क्या है? तो भाई खिलाड़ी तो 11 रहेंगे, 11 से काटो, 11 दूनी 22 होता है, 11 दूनी 22, 7, 11 27, 27 वर्ष, ठीक है। अब समझ में आ गया होगा। ये एक ही देखो ऐसा होता है ना, देखो ये टोटल निकला, अब उसमें ये सब बवाल दिए गए कि भाई 27 नए आ गए और उसमें भी और नए खिलाड़ी जुड़ गए, तो भाई माइनस लगा के बवाल को जोड़ देते हैं भाई, उसी में घटा देते हैं। 297 टोटल में से इनको घटा दो तब पता चलता। अब ये का अब टीम की औसत आए तो उसमें टोटल में से 11 से फिर भाग देना पड़ेगा। चलो अगला दिया गया है, उत्तर वाला ना देखिएगा, ठीक, अपने मन से करके बताइएगा कि किताब कितने कर पाए, ठीक है। ये क्या है? ये आपका देखिए, सब क्वेश्चन रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चन होते हैं 2-4 को छोड़ के टाइम बर्बाद करने के लिए आपके आते हैं। अब ये टाइम बर्बाद करने के लिए आते हैं ना, तो बिल्कुल इनको 2 सेकंड में उड़ा देना। देखो आ बा सा दा बा, या 5 नदियाँ भाई, आ बा छोटा, आ है जो बा से छोटी है, तो भाई बा बड़ी होगी आ से। अब जो आ है ना, बा से छोटी है लेकिन या से लंबी है, तो यहाँ या आएगा, ठीक है। आ भाई आ है जो बा से छोटी है, तो बा बड़ा हो गया, और या से लंबी है, तो भाई यहाँ पे दिख गया आपको सब कुछ। अब ये है कि सा सबसे लंबी है भाई, सा सबसे लंबी है, दा बा से थोड़ी छोटी है, दा है जो बा से छोटी, मतलब दा यहाँ आएगा, आ या के बीच में कुछ आएगा, दा मतलब इधर आएगा, ठीक है। अब ये कि दा बा से थोड़ी छोटी, ठीक है, और आ से थोड़ी बड़ी है, तो मतलब यहाँ बीच में आएगी। चलो समझ में आ गया, रुकिएगा। तो मतलब ये कि यहाँ क्या था, कौन सी नदी आ गई थी? दा और आ, और शायद यहाँ पे तो आपका सा था, ठीक है। यहाँ पे कौन सी नदी थी? यहाँ पे तो बा थी, ठीक है, सॉरी यहाँ पे या थी। चलो ठीक है, अब ये के लिए क्योंकि ये कहा ना कि जो ये दा है ना, जो दा है बा से थोड़ी छोटी, बा से छोटी तो हो गई, आ से थोड़ी बड़ी, तो आ से थोड़ी बड़ी हो गई, ठीक है। अब बताइए कि सबसे छोटी नदी कौन है? या होनी चाहिए वो तो, ठीक है, इसमें तो डाउट होगा नहीं कोई, हटाओ। सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे ही उड़ाना है आपको। देखो भाई, ये क्वेश्चन फालतू का क्वेश्चन है। एक व्यक्ति पश्चिम की ओर, देखो रीजनिंग में जितने भी क्वेश्चन आए ना, तो उनको ऐसे सोचा करो कि यार सिंपल हटा और जल्दी हो जाएंगे, 2 सेकंड में हो जाएंगे। ये सब सोच के करेंगे ना तो अब पेपर तुरंत हो जाएगा। ये नहीं कठिन सोचेंगे तो फिर कठिन लगेगा, सरल सोचेंगे तो सरल लगेगा,
ठीक है। कोई भी चीज़ देखो पढ़ने, कोई भी चीज़ पढ़ेंगे तो उसको पढ़ते रहेंगे तो सरल लगेगी। पहले ही सोचेंगे कि अरे कभी नहीं आएगी, ये मैथ हमको बिल्कुल नहीं आती, रीजनिंग बिल्कुल नहीं आती, ऐसा नहीं होता। सोचो तो सब कुछ सही होगा। ठीक है, अच्छा सोचो अच्छा होगा। देखो अब ये कि देखो टेंशन मत लीजिएगा, पेपर टाइम में बिल्कुल भी टेंशन नहीं। ये है कि बस थोड़ा बहुत दिमाग पेपर में मतलब जब पेपर देने हैं बस उस टाइम फोकस करिएगा पेपर में, और उससे पहले थोड़ा ज़्यादा मतलब थोड़ा टेंशन मत लीजिएगा। एक व्यक्ति पश्चिम की तरफ मुख खड़े करके खड़ा है, 50 डिग्री दाहिने घूमता है, 180 दाहिने घूमता है, तत्पश्चात 270 बाएं घूमता है। तो अब थोड़ा देखो लॉजिक के हिसाब से करते हैं तो हम अलग तरीके से करेंगे। ये होता है उत्तर, ये होता है दक्षिण, ये होता है पश्चिम। अभी तक मैंने एक विलायक निकाला, लाइक कर देना। ठीक है, ये पूर्व होता है, इसको पूरब भी कर सकते हैं। अब भाई ये कि पश्चिम की तरफ मुंह कर रहा है, मतलब इधर के मुंह करके खड़ा है। चलो इसको देखो बवाल कैसे करते हैं। ठीक है, ये पश्चिम की तरफ है, अब 45 दाहिने घूमता है। ठीक है, अब दायां तो ऐसे होता है, ऐसे टाइप में होता है दायां, मतलब ये इधर साइड में दायां 45 जाएगा। अब फिर 180 जा रहा, मतलब कि 180 45 जोड़ो कितना होता है, 5 8 4 12 80 लगे 1 225 होता है। अब इन्होंने कहा कि 225 इधर घूम जाएगा, फिर 270 इधर घूम जाएगा, समझ रहे हैं। तो 270 में 225 घटाएंगे तो मान लीजिए 30 है, मतलब 40 मतलब 45 घूमेगा। मतलब कि इधर तो पता पश्चिम में तो था मुँह करके, लेकिन इधर घूमेगा ना, क्योंकि ये वाला ज़्यादा जीत गया। दाहिने वाला तो आपका 225 था, बाएं वाला आपका 270 था, मतलब इधर आएगा 50 डिग्री, तो वो आपका क्या होना चाहिए, ये पश्चिम होता है, ये दक्षिण, मतलब दक्षिण पश्चिम आएगा। ये आपको ऐसे ही पेपर में उड़ाना है। ठीक है, जो थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, जिसने थोड़ी बहुत रीजनिंग पढ़ी होगी ना तो उसको थोड़ा आ गया होगा। ठीक है, आता भी होगा, सिंपल है, देखो बता भी दिया मैंने। अब स्टार्ट कर, चलो भाई इसको उड़ाने का टाइम आ गया। चलो देखो इसमें क्या है, ये क्वेश्चन आपका अक्सर ऐसा इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, देखो जयपुर बस अड्डे से प्रत्येक 40 मिनट पर नई दिल्ली के लिए एक बस रवाना होती। पूछताछ कलेक्टर ने एक यात्री से कहा कि 10 मिनट पहले एक बस चली गई। ये भाई एयरफोर्स वायु ग्रुप का रीजनिंग का पिछले साल का पेपर है, 2 साल पहले एक पेपर है, तो आप भाई देख लीजिए कैसा आता है। ठीक है, लेवल। चलो तो यात्री से कहा कि 10 मिनट पहले एक बस चली गई और अगली बस 9:45 मतलब 9:45 पर रवाना होगी। बताइए कि यात्री को यह जानकारी पूछताछ कलेक्टर के कितने बजे दी, कलेक्टर ने कितने भाई दी थी। ठीक है, अब ये कि इसको थोड़ा 2 सेकंड का टाइम है, करिए आप। चलिए तो भाई ये कि अब इसको थोड़ा अलग तरीके से हम बताते हैं। ठीक है, सिंपल से देखो 40 मिनट पर नई दिल्ली के लिए बस एक रवाना होती। पूछताछ पे कलर के यात्री ने से कहा कि 10 मिनट पहले एक बस चली गई है। तो भाई देखो चली गई, अगली बस 9:45 पे रवाना होगी। देखो भाई ये होता है ना, देखो फिर से बताते हैं। 40 मिनट पर नई दिल्ली के लिए एक बस रवाना हो गई। ठीक है, और अगली बस 9:45 पे आएगी। तो भाई 9:45 में मान लो अगली बस रवाना होगी। तो ये कि अब ये कि 40 मिनट पहले नई दिल्ली की निकल गई, तो मतलब 40 में घटाओ तब कितना था, 9:05 था। अब ये कि उसने कलेक्टर ने पूछताछ कब की होगी, भाई 10 मिनट पहले निकल गई, बताइए कब की होगी, बताइए। चलिए सोचिए जरा, 2 सेकंड का टाइम मिलता है, आप गलत कर सकते हैं इस सवाल को। अब ये कि 9:05 में बस निकल गई है और उसने पूछा कब होगा, 10 मिनट बाद पूछा था ना, 9:15 नहीं हो गया, बताइए जरा। अब थोड़ा सा लॉजिक आप समझ ना पाए हो, सब कौन कौन समझ गया बताइएगा कमेंट में। चलो देखो फिर से बताते हैं। देखो ये है ना कि देखो अगली बस 9:45 पे आएगी। ठीक है, और उसने कहा कि 40 मिनट पे एक मतलब एक बस रवाना होती है। 40 मिनट पे पहले एक बस रवाना तो हो गई, तो मतलब 9:05 बचा। अब उसने पूछताछ पे कलर पूछा भाई कि ट्रेन भैया हम जाना था ट्रेन में, तो 10 मिनट पहले उसने कहा भैया 10 मिनट पहले एक बस चली गई है, 10 मिनट पहले चली गई, तो 9:15 पे पूछा होगा तभी तो 10 मिनट पहले गई होगी। 9:15 राइट ऑप्शन हो गया। अगला दिया गया है, समझ में आ गया होगा। चलो देखो, एक संयुक्त परिवार में पिता माँ 3 विवाहित पुत्र एवं एक विवाहित पुत्री, पुत्रों में से 2 पुत्रों की 2 पुत्रियाँ, 2 पुत्रियाँ और एक व्यक्ति के पुत्र हैं। इस परिवार में कुल महिला सदस्यों की संख्या कितनी, महिला सदस्यों पूछे गए। ठीक है, चलो तो भाई एक माँ हो गई। ठीक है, और इसमें क्या 3 विवाहित पुत्र एवं एक विवाहित पुत्री है। ठीक है, तो 3 पुत्र अधिक हो गए, वधुओं हो गई। ठीक है, और मतलब ये कि औरतों को जोड़ना जा रहा है इसमें, पुत्र है ना 3 विवाहित पुत्र ना, तो विवाहित पुत्र ना तो उनकी एक औरत होगी, तो मतलब 3 औरत हो गई, मतलब महिलाएं पूछी गई हैं। ये नहीं कि उनके वो सब कुछ बता दो लड़का बच्चा, वो नहीं पूछा गया। ठीक है, 3 पुत्र अधिक हो गए, जिसमें कि एक विवाहित पुत्री मतलब लड़की है, तो उसको जोड़ना पड़ेगा। और इसमें और पुत्रों में से दो पुत्रों के 2 पुत्रियाँ हैं, 2 पुत्रों के 2 पुत्रियाँ हैं, 2 मतलब 4 पुत्रियाँ हो गई। ठीक है, और एक पुत्र, तो भाई पुत्र क्या है, लड़का है ना, तो उसको तो नहीं जोड़ना क्योंकि महिलाएं को केवल जोड़ना है। ठीक है, स्त्रीलिंग को जोड़ना है। 4 1 4 3 7 1 8 9, बताओ हटाओ 9। अब किसको समझ में आ गया,
इसको ध्यान से पढ़ना कि इसमें ये कह देता कि टोटल बता दो, तो भैया तुम्हें तो भाई सबको जोड़ना पड़ता है, फिर 2 पुत्रों को भी पुत्रों को सबको जोड़ना पड़ता है, लेकिन महिला पूछा गया स्त्रीलिंग को, इसलिए तो यहाँ हमने पिता को जोड़ा नहीं था। ठीक है, और यहाँ पे आपको इन 3 विवाहित पुत्रियों के 3 विवाहित पुत्रों के तभी उनके एक पत्नी होंगी, तो 3 पत्नियों के भी स्त्रीलिंग को जोड़ लिया गया। और 2 पुत्रों से 2 पुत्रों को 2 पुत्रों को नहीं जोड़ा, बाद में एक पुत्र को भी नहीं जोड़ा। ये 2 मतलब 4 हो गई, या 4 3 7 हो गई, इनकी 3 एक पत्नी थी 3 हो गया, एक माँ हो गई, 4 3 7 1 8, और आपका एक कहाँ गया, और आपका एक क्या था, एक आपका माँ भी तो थे, हाँ 4 3 7 1 9 हो गई। ठीक है, चलो तो ऐसे कर लीजिएगा, आ गया होगा, सिंपल था। अगला दिया गया, देखो भाई नीचे दिए गए अनुक्रम में एक पर विरुद्ध है, 4 दिए गए विकल्पों में विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करता है। ठीक है, चलो देखो इसमें क्या आएगा, देखो ऐसे बता देते हैं आपको, सिंपल सा GHI होता, IJKL होता, फिर LMNOP, तो QRSTU आएगा, समझ में। पहले में 1 का गैप था, दूसरे में 2 का गैप है, तीसरे में 3 का गैप, चौथे में भाई 4 का गैप करेंगे, कोई नहीं करेंगे भाई। ठीक है, P के बाद Q आता, R आता, S आता, T आता, फिर U आएगा इसके बाद में। ठीक है, राइट ऑप्शन हो गया। ठीक है, अब इसमें कोई डाउट है क्या? कहाँ गया, एक मिनट रुकिएगा। राम प्रसाद मोटरसाइकिल से श्यामलाल कार से अजमेर से जयपुर आते हैं। मोटरसाइकिल की रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटा तथा कार की रफ्तार 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। 14 मिनट तक चलने के बाद दोनों के बीच की दूरी का अंतर क्या होगा? 50 नंबर क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो भाई इसमें ये है कि रफ्तार में जा रहे हैं और कार की रफ्तार में इतने 60 किलोमीटर घंटा और कार की इतने 90 किलोमीटर घंटा से जा रहे हैं। ठीक है, राम प्रसाद मोटरसाइकिल से तथा श्यामलाल कार से अजमेर से जयपुर आते हैं। ठीक है, अजमेर से जयपुर आते हैं। कार और मोटर की गतियों का अंतर निकालो पहले तो। 60 माइनस 90 60 करना, बड़े में छोटा कराते हैं ना, तो 30 आएगा। अब ये 30 का आगे आए, अब इसमें क्या हो सकता है, चलो भाई अब इसमें क्या पूछ, 14 मिनट तक चलने के बाद, ठीक है 14 मिनट तक चलने के बाद दोनों के बीच की दूरी का अंतर क्या होगा? अंतर हमने निकाल लिया कि 60 आए, दोनों के बीच का अंतर पूछा गया, तो 90 माइनस 60 मतलब 30। अब अंतर पूछा गया है और कितने मिनट के हिसाब से, 14 मिनट के हिसाब से, और टोटल कितना है 60 है। ठीक है, अब ये कि 3 दूनी 60, 2 7 14 आ गया, 7 राइट ऑप्शन आ गया। अब समझ में आ गया होगा, कोई सिंपल वाली बात थी, सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, इसमें क्या दिक्कत हुई है, अच्छा बताइए। कोई दिक्कत तो हुई नहीं होगी जहाँ तक मेरे हिसाब से। ठीक है, चलो भाई आ गया होगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, क्योंकि इसमें ये है ना ये कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा जाता है और 14 मिनट तक चलने के बाद दोनों के बीच की दूरी का अंतर क्या होगा? दोनों दूरी का अंतर 30 था और कितने मिनट तक देते गुणे 14 मिनट। ठीक है, 560 भी था ये वाला। ठीक है, चलो आ गया होगा। अब ये कि वीडियो यदि अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा। एक दो क्वेश्चन आपको शायद कम समझ में आए होंगे। ठीक है, चलो अगले वीडियो में बता देंगे, कमेंट में लिख देना। चलो वीडियो यदि ये कि भाई सबसे पहला काम तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। लाइक करेंगे तभी तो मन करता है वीडियो बनाने का, अगर नहीं भी करते ना तो भी मैं आपके लिए बनाता हूँ, क्योंकि भाई पेपर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और वैसे भी मैं वीडियो डालता रहता हूँ। ठीक है, मुझे आपसे मतलब केवल लाइक से ज़्यादा मतलब नहीं, पर लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है।